अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी है, और इसका पढ़ना आम किताबों की तरह नहीं है, किस्से कहानियों पर मुश्तमिल नहीं है। एक उसलूब, एक तरीका और बेहतरीन तरीन अंदाज है, आला तरीन अंदाज है। अल्लाह ताला ने जिस जगह पर, जिस मुकाम पर भी कुछ वाक़या ज़िक्र किया तो उसके साथ जिस तरह आप आम कहानियाँ पढ़ते हैं वो तरतीब नहीं होती है कि वो शुरू से तरतीब के साथ पूरा एक एक किस्सा, एक एक वाक़या बयान करके उसकी ज़िंदगी का उसे इख्तिताम पजीर किया जाए, बल्कि कुरान मजीद का ये उसलूब है कि जब भी कोई वाक़या बयान किया है तो उसके साथ साथ नसीहत को भी रखा है। एक बहुत ही मशहूर सूरत जो हर कोई जानता है वो सूरह यूसुफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, लेकिन उस तरह किस्से कहानियों की तरह नहीं है कि जिस तरह आम किताबों में होता है। एक तो सच्चा वाक़या है और दूसरे नंबर पर इसकी तरतीब ऐसे अंदाज में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और जहाँ पर उन्हें जेल में डाला गया, 2 साथ और कैदी आए, दोनों ने आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बातचीत की, एक रात ख्वाब देखा, दोनों ने बयान किया। अल्लाह ने उसको वहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रोक के यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर बयान किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे हम कलाम कैसे हुए, दावत का काम वहाँ पे भी किया। तो कुरान का ये उस्लूब है, इसीलिए दुनिया में कोई भी इसे चैलेंज नहीं कर सकता, अगर करता है तो मुंह की खाता है। लेकिन एक बात हमने आज तक शायद समझी नहीं है, ये कुरान अजीम है, हम मानते हैं, ये कुरान करीम है, हम मानते हैं, ये कुरान हिदायत का सरचश्मा है, हम मानते हैं, ये कुरान बेहतरीन किताब है, हम मानते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, हम मानते हैं। लेकिन कभी इस पर गौर किया है, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान हिदायत उसके लिए है जो बिल्कुल सीधा है। कभी इस आयत को सामने रख के अपने आप से सवाल किया है, खुद पे इस आयत को फिट किया है कि इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, मैं कितना सीधा हूँ। हम कहते हैं कुरान असर नहीं कर रहा, कुरान सुनते हैं फिर भी असर नहीं हो रहा। हम सवाल करते हैं कुरान समझ नहीं आ रहा, भाई इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, इस आयत के मिस्ताक बनने की कोशिश की है। कुरान हिदायत है, कोई शक नहीं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये तो हिदायत है, इसके लारैब होने में भी कोई शक नहीं। लेकिन ये आयत करीमा इसी कुरान के अंदर मौजूद है। हमने कुरान को सुनना, कुरान को सिर्फ पढ़ना, उंगली फेरना, तकमीले कुरान के मौका पर बैठकर चंद गुफ्तगू कलिमात सुनना, चंद बातें सुनना,
अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक, ये एक हमारा रिवाज नहीं बन गया। हम अपने रिवाज से बाहर निकले तो इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम बने। कुरान सुनना नबी अलैहिस्सलाम को भी पसंद था। अपने सहाबी से कहते हैं मुझे कुरान सुनाओ। कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी क्या मजाल, नाजिल आप पर हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? फरमाया नहीं, मुझ मोहम्मद को पसंद है कि मैं दूसरों की जुबान से कुरान सुनाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये कुरान मैं इसी आयत करीमा के साथ साथ आपको लेके चलूंगा। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी, ये कुरान हिदायत है। आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है, कोई शक नहीं, शक कर भी नहीं सकते। शक किया ईमान से खारिज। लिल्लती हिया अक़वम, इस पर कौन गौर करेगा? ये तो हिदायत है, शक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें शक जरूर है, हम में से सीधा कौन है? कभी खुद से तन्हाई में बैठ के सवाल करें, मैं कितना सीधा हूं कि कुरान मेरे ऊपर असर करे। मैं पीछे खड़ा हूं सफ के अंदर, तर्जमा नहीं भी आता, कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, ईमान ऐसा हो, मैं सीधा ऐसा हूं, कुरान सुन के मेरी आंखें नम हो जानी चाहिए। तर्जमा नहीं भी आता, तर्जमा पढ़ना बात की बात है, तर्जमा सुनना वो बात की बात है, उस पर गौर करना बात की बात। लेकिन इतना तो मैं सीधा हो ना कि कुरान सुनो मेरी आंखें नम हो जाए, आयात जू जू चलती जाएं, पढ़ी जाती जाएं, मेरे कानों से मेरे दिल के अंदर रस खोलती जाए। मैंने अपनी जवानी, मैंने अपना बचपन, मैंने अपनी समझदारी सारी की सारी अपनी औलाद पर कुर्बान कर दी, अपनी दुनिया पर कुर्बान कर दी। मेरी समझदारी, मेरी जवानी का एक हिस्सा, एक साल, एक महीना या एक हफ्ता भी इस कुरान के लिए नहीं है। सिर्फ एक महीना इस कुरान के लिए, और वो महीना भी हम अच्छी तरह जानते हैं हम कितना हक अदा करते हैं। हर कोई अपने बारे में जानता है एक महीना भी कुरान का कितना हक अदा करते हैं। ये रौनकें जो लगी है ना रमजान में, ये गैर रमजान में भी लग सकती हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि गैर रमजान में भी फजर से पहले या फजर के बाद मैं कुरान उठा के बैठा हुआ हूं, मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, घर में जाऊं घर में कुरान पढ़ूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं वहां पे कुरान पढ़ूं? भाई इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हिदायत है, लेकिन इसमें शक है लिल्लती हिया अक़वम, जो सीधा है कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो साफ तौर पर फरमाया दिया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इसी कुरान की वजह से कौमों को इज्जतें देता है, किसी एक शख्स को नहीं। कौमों को अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजता है। वो कौन लोग थे जिन्हें दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया जिन्हें कहती थी ये बुद्धू हैं, ये तो हमारे चरवाए हैं। कुरान को उन्होंने अपने सीनों में महफूज किया, कुरान से मोहब्बत की, हक अदा किया है। उनका फिर मयार क्या था, उनका स्टेटस क्या था? अल्लाह ताला ने वहाँ मक्का से उठाकर, मदीना से उठाकर पूरी दुनिया के 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी अता कर दी थी। पीछे क्या था? क्या वो वही लोग नहीं थे जो पहले मक्का में रहते थे, मदीना में रहते थे? कुरान के बने, कुरान ने उन्हें दुनिया का बना दिया। दुनिया का क्या बनाया? दुनिया का इमाम बना दिया। कुरान के हुए, कुरान ने उन्हें अपना आप दे दिया। जाके पूछिए उलमा से, मशाइख से। हमने सुना है अपने मशाइख से, उलमा से ये बात करते हुए, कुरान को जो बंदा अपना आप देता है, कुरान उसे अपना आप दे देता है। लेकिन हम में से किसने कुरान को अपना आप दिया है? हम में से कौन है जिसने कुरान को अपना आप दिया है, वक़्फ़ किया उसके लिए? माजरत के साथ हमारे यहाँ ये रिवाज है, हमारे घर में जो सबसे लायक है ना, ज़हीन है, वो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जो नालायक है, जिसका दिमाग किसी काम का नहीं है, उसे कहते हैं मदरसे में डाल दो। यानी अल्लाह का कुरान नाउज़ बिल्लाह इतना मजलूम है, इतना सस्ता है।
एक ज़हीन बच्चे को उठा के कुरान के लिए क्यों नहीं वक्फ करते कि जो कुरान को पढ़े। यहाँ पर एक जिसका दिमाग कमज़ोर है, ये जहाँ महीने में चंद सतरें याद करता है, वो वहाँ महीने में 2-2, 3-3 सुपारे याद कर लेता है। ऐसा बच्चा क्यों नहीं देते? यहदी लिल्लती हिय अक़वम, हम खुद सीधे नहीं हैं। और सही बात बताऊं, अगर हम सीधे हों ना, हम सीधे हों तो सिर्फ रमज़ान का कुरान हमारे मोहब्बत में ना आए। हमारी मोहब्बत ये है, अल्लाह इस कुरान की वजह से, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इसी कुरान की वजह से जो आप सुन के आज तकमील कुरान की इस महफिल में बैठे हुए हैं, इसी की वजह से इज़्ज़तें दिया करता है। हमारी नज़र में जो बात बनी हुई है, हमने जो सोचा है मौलवियों की कोई इज़्ज़त नहीं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जो इज़्ज़त अल्लाह ने अहले कुरान को दिया वो दुनिया के किसी को नहीं दी। जाइए पढ़िए अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये कुरान पढ़ने वाला, एक घर से कुरान पढ़ने वाला निकल रहा है, एक घर से मेडिकल का स्टूडेंट निकल रहा है, एक घर से इंजीनियर बनने के लिए निकल रहा है, लेकिन ये दोनों जाते हैं, माएँ इन्हें संभालती हैं, माएँ इन्हें बोसे देती हैं, इनके लिए टिफ़न तैयार करती हैं, इनका यूनिफॉर्म तैयार करती हैं। ये मदरसे का बच्चा अपना कुरान उठाता है, अपनी किताबें उठाता है, उठा के अपनी तैयारी खुद बना के मदरसे की तरफ निकल जाता है। इन्हें माएँ तैयार करके इनको प्रोटोकॉल देकर भेजती हैं, इज़्ज़त के साथ भेजती हैं। यहाँ पर इतना माएँ ना भी ख्याल करें, ये घर से बाहर कदम रखते हैं, रब्बे किबरिया वही नाजिल करता है, हुक्म देता है, ऐ मेरे नूरानी फरिश्तों, मेरा ये बंदा अपने घर से मेरे कुरान को हिफज करने के लिए, मेरे नबी के फरामीन को याद करने के लिए निकल रहा है। मैं रब रहमान तुम्हें हुक्म देता हूं, अपने नूरानी परों को इसके कदमों तले बिछा दो। दुनिया के कदमों तले कालीनें बिछती हैं, इसके कदमों तले रब के नूरानी फरिश्तों के पर बिछा करते। नहीं है इज्जत किसी की जितनी अहले कुरान की इज्जत है। दुनिया चाहे हकीर जाने, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे नज़र में है हमारा रब, हमें कुरान की वजह से मोहब्बत की निगाह से देखता। दुनिया का क्या है? दुनिया आज है कल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन जानता था, कौन पहचानता था कारी सुफियान को कुरान से पहले? आप नहीं, मैं इनके वालिदैन की भी बात करता हूं, इनके अहले मोहल्ला की भी बात करता हूं। कौन जानता था कुरान से पहले? कुरान की वजह से पहचान हुई है। मुझ नाचीज को कौन जानता था? लोग कहते थे लोफा लफंगा, अल्लाह की कसम सही सच्ची बात करो, लोफा लफंगा सारा दिन ग्राउंड में फिरता रहता है। स्कूल भी पढ़ रहे थे, ग्राउंड में फिरा करते थे, ये टाइटल मिला हुआ था, ये सबसे लोफर है, नालायक तरीन लड़का। और था मैं, लेकिन रब्बे किबरिया के इज्जत की कसम है, जिस दिन मदरसे के अंदर कदम रखा था, जो लोग लोफर कहते थे उनकी नज़र में भी अल्लाह ने मुकाम बुलंद कर दी। ये बैठे हुए बाबर साहब, मुनव्वर साहब हैं, जावेद साहब हैं। पिछली 31 तारीख का जुमे के लिए हम चकबेली खान गए। ये 4 बंदे मेरे साथ थे। क्यों थे? वो लोग बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे? इससे पहले तो कभी नहीं बुलाया, इससे पहले तो कभी नहीं याद किया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, ये इज्जत आपको भी मिल सकती है। दुनिया की इज्जत मैं डंके की चोट पर कहता हूं, झूठी है, मक्कारी वाली है, फरेब वाली है। जो इज्जत कुरान की वजह से मिलती है, ना उसमें फरेब हुआ करता है, ना धोखा हुआ करता है, क्योंकि वह इज्जत अल्लाह की जानिब से खुद दी जा रही होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी हदीस का दूसरा हिस्सा, अल्लाह नूरानी फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरा बंदा मेरा कुरान याद करने जा रहा है, मेरे नबी के फरामीन याद करने जा रहा है, तुम अपने नूरानी परों को इसके कदमों तले बिछाओ। समंदर के अंदर मछलियां जिन्हें हम निकाल के काट के बना के खाते हैं, अल्लाह उन्हें हुक्म देता है, तैरती रहो, जिस तरफ जाती हो तैरती रहो, और साथ तैरते तैरते मेरे इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआएं करती रहो। छोटी छोटी चूंटियां हैं, बिलों में फिर रही हैं, अंदर बाहर हैं, कभी दीवार पे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अल्लाह उन्हें पर वही करता है, उन्हें हुक्म देता है। अल्लाह उन्हें कहता है, ये बंदा मेरे दीन के लिए जा रहा है, सीखने के लिए जा रहा है, मैं रब रहमान तुम्हें हुक्म देता हूँ, ये जब तक दीन सीखने के लिए आता जाता रहता है, तुम भी यूँ चलते फिरते इसकी बख्शिश की दुआएं करती रहो।
अल्लाह के बंदो, मेरी आपकी दुआएं कबूल हो ना हो, इस नूरानी मखलूक की, इन चूंटियों की, समंदरों पानियों के अंदर मछलियों की दुआएं अल्लाह ने रद्द नहीं करनी। अहले कुरान की बख्शिश का सामान अल्लाह खुद तैयार कर रहा है। अहले कुरान की बख्शिश, उनकी मगफरत के लिए अल्लाह खुद सामान तैयार कर रहा है। मैं आप क्या करते हैं? हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे एक दीन का तालिब इल्म खुद भी हाथ उठाता है, इसके हाथ ना भी उठे, वहाँ पर नूरानी फरिश्ते भी दुआएं करते हैं, समंदर में मछलियाँ भी दुआएं करती हैं, चूंटियाँ भी दुआएं करती हैं। अल्लाह ये मांगे ना मांगे, हमें हुक्म है, हम मांगती है अल्लाह इसे माफ़ कर दे। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इस कुरान की वजह से इज्जत दिया करता है। कभी किसी ने अपने वालिद के जूते उठाए हों, कम ही कोई बंदा होगा। मशहूर वाक़या है, खलीफा हारून रशीद खलीफा था और कोई आम बंदा नहीं, एक अच्छा खासा हुक्मरान, जाहो जलाल, रोब दबदबे वाला। मस्जिद से बाहर निकला, दोनों शहजादे साथ हैं, दोनों भागे जूतियों वाली साइड, जूतियों की तरफ गए। खलीफा हारून रशीद ने कहा मेरे बेटे फरमा बरदार मेरे जूते उठाने के लिए भागे, लेकिन अगले लम्हे ही पता चला साथ खलीफा हारून रशीद के दाएं बाएं या किसी जानिब से ही उन दोनों शहजादों का उस्ताद आ रहा था जो उन्हें कुरान की तालीम देता था। दोनों शहजादे भाग के जा रहे हैं, अपने उस्ताद का एक एक जूता उठाकर अपने उस्ताद के कदमों में रखे। खलीफा हारून रशीद देखता रह गया, कहता है तेरी हुकूमत का क्या फ़ायदा, तेरे अपने बेटे इस सल्तनत के शहजादे हैं, तेरे जूते नहीं, तेरे सामने अपने उस्ताद के जूते उठा। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इस कुरान की वजह से कौमों को इज्जतें दिया करता है। अल्लाह इस कुरान की वजह से कौमों को बुलंदियां दिया करता है। और हम क्या कहते हैं? कहते हैं मौलवियों की इज्जत कोई नहीं। हाँ, हम सच्चे भी हैं, हम सच्चे भी हैं। मेरी आपकी निगाह में इज्जत कोई नहीं और ये कोई अहमियत भी नहीं रखती। अहमियत वो रखती है जो इज्जत अर्श बरी से नाजिल हो रही है। क्या है कुरान के अंदर? इस कुरान के मुताल्लिक है ना, हदीस क्या बयान करती है? क़यामत का दिन होगा, अहले कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताला नूर के उन तख्तों पर बिठाएगा, उन तख्तों पर बैठेंगे, उनके सरों पर ऐसे ताज होंगे। फरमाया रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इनके तख्तों को, इनके सरों पे सजे हुए ताज को देखकर अंबिया और रसूल भी रश करेंगे। इक़रा वर्तक़े, पढ़ता जा और अपनी मंजिल चढ़ता जा, जन्नत के मनाजिल को तय करता जा। इज्जत वो है या ये है? हकीकी इज्जत वो है या ये है? वहां पर इज्जत पानी है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन, और इसी की वजह से अल्लाह ताला लोगों को ज़िल्लत भी दिया करता है। इस कुरान को छोड़ने की वजह से, इस कुरान से रूगर्दानी करने की वजह से, इस कुरान से मुंह फेरने की वजह से, कुरान पुकार पुकार के हमें क्या से क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ बता रहा है, हमें पता ही कोई नहीं होता। हमारी मोहब्बत इतनी सी है, हमारा लगाव इतना सा है। मैं एक आपके सामने बात जिक्र करना चाहता हूं, याद पूरा नहीं था मुझे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, उनके सामने ये कसीदा, ये अल्फाज जब पढ़े गए, इमाम अहमद बिन हंबल जैसा मजबूत शख्स जिसे तीन तीन बादशाहों ने जेल में डालकर कोड़े लगवाए थे, कहते थे फतवा दे दो कुरान अल्लाह की मखलूक है, कलाम नहीं है। कहते थे जान जा सकती है, फतवा नहीं दे सकता। कोड़े मारने वाला कहता है, जल्लाद वो कहता है इमाम अहमद बिन हंबल की पीठ पर जितने कोड़े मैंने मारे हैं, इतने कोड़े मैं किसी हाथी की पीठ पर मारता, वो अपने कदमों पे खड़ा ना हो सकता। ऐसा बंदा, उनके सामने जब ये कलिमात, ये बात पढ़ी गई, ये कसीदा पढ़ा गया, मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं आपको बयान करूं, सुनाऊं, शायद हो सकता है यही अल्फाज मेरे आपके अकल में, समझ में उतर जाए। ये कुरान है ना, इस कुरान के मुतालिक अल्लाह ने कुफार से नहीं पूछना,
मुझसे आपसे पूछना, ये तुम्हारे पास थी, तुमने संभाला हुआ था। वो अल्फाज ऐसे हैं, वो कलिमात ऐसे हैं, वो कसीदा ऐसा है कि थोड़ी सी इंसान की अकल साथ दे, जितनी दुनिया के लिए साथ देती है, मैं कहता हूं उसका 10% भी साथ दे ना, तो वो समझ जाएगा बात कि ये कोई मामूली काम नहीं है। इज़ा मा क़ाल अली रब्बी अमस्तहयैतु तासीनी, कि जब क़यामत के दिन मेरा रब मुझे मेरे अपने सामने खड़ा करके कहेगा, मेरा रब मुझे कहेगा, इज़ा मा क़ाल अली रब्बी, मेरा रब मुझसे कहेगा मेरी नाफरमानी करते हुए, मेरी बगावत करते हुए तुझे हया नहीं आई। अल्लाह क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछ ले, मेरी नाफरमानी करते हुए, मेरी बगावत करते हुए तुझे हया नहीं आई, तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, तूने ज़रा सी शर्म महसूस नहीं की। वतुख़फ़ी ज़ंब अन ख़ल्क़ी वबिल इस्यान तअतीनी, मखलूक से गुनाहों को छुपाता था और वही गुनाह लेके मेरे सामने आके खड़ा हो जाता था। क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछ ले, फ़कैफ़ उजीबु या वैही व मन ज़ा सौफ़ यहमिलनी, फिर मैं रब के सामने किस तरह से जवाब दूंगा, हाय अफसोस मुझ पर, और कौन मुझे रब के अज़ाब से बचाएगा, कौन मुझे रब के अज़ाब से बचाएगा। भाई कहते हैं उसल्लिन नफ्स बिल अमाली मिन हीनी इला हीनी, मैं तो वक्तन फ़वक्तन, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अपने दिल की आरजुओं को लेकर खुद को तसल्ली देता रहता हूँ। खैर है, अल्लाह गफ़ार है, गफ़ूर है, रहीम है, रहमान है, मैं खुद को तसल्लियाँ देता रहता हूँ। और अगली बात क्या है, और मैं भूल जाता हूँ कि मौत के बाद क्या होने वाला है, और जब मुझे दफना दिया जाएगा उसके बाद क्या होने वाला है, मैं ये भूल जाता हूँ। और कहते हैं कि गोया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की ज़मानत दे दी है, और मौत तो मुझे आनी कोई नहीं। रमज़ान में खौफ होता है, डर होता है, रमज़ान के अलावा तो नहीं होता। और अगली बातें सुनने वाली है, वजाअत सकरातुल मौत शदीदतु, मौत की जो सख्ती है, वो शिद्दत है, वो बेहोश कर जाने वाली है। वो बेहोशी जब मुझ पर आन पहुंचेगी तो मुझे मेरे रब से कौन बचाएगा, मुझे मेरे रब से कौन बचाएगा। कहते हैं कि मैं तो लोगों के चेहरों की तरफ देख रहा हूँगा, कोई है मुझे रब के अजाब से बचा ले। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, इसी चीज़ को जिक्र किया कि जब मौत की सख्तियाँ आती हैं, उस वक़्त घर वाले पास होते हैं, वो उनके चेहरे को देख रहा होता है, वो उसके चेहरे को देख रहे होते हैं, वो बचाना चाहते हैं, ये बचना चाहता है, ना वो बचा सकते हैं ना ये बच सकता है। ये कुरान सुना है ना, इसी कुरान के मुतालिक कहते हैं कि अनकरीब मुझसे सवाल किया जाएगा, मैंने अपनी दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए क्या भेजा। अनकरीब मुझसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, मेरे पास जवाब कोई नहीं होगा। फ़कैफ़ा इजाबती मिन बादु मा फ़र्रतुम फ़ी दीनी, इसके बाद मेरे पास जवाब कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने दीन के साथ कोताही की है, अपने दीन के साथ मैंने खिलवाड़ किया। वो कहते हैं कि अफसोस, और ये कुरान के मुतालिक अब बात आई है, कहते हैं वया वही, हाय अफसोस, अलम अस्मा कलामुल्लाह यदऊनी, क्या मैंने रब का कुरान नहीं सुना था जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नहीं बुलाता कुरान। ये इसी मुतालिक है। और अगली बात, अलम अस्मा बिमा क़द जाअ फ़ी क़ाफ़िन व यासीन, क्या मैंने नहीं सुना था जो सूरह क़ाफ़ में अल्लाह जिक्र फरमाता है, सूरह यासीन में जिक्र फरमाता है। वो क्या जिक्र फरमाता है, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़, मौत की सख्तियाँ बरहक हैं, मौत की सख्तियाँ बहुत हैं। और यही सूरत बयान करती है क़यामत के दिन जब जहन्नुम को लाया जाएगा, पेश किया जाएगा, सबको जहन्नुम में डाला जाएगा, उसके बाद जहन्नुम से अल्लाह पूछेगा, हलिन तलाती, तेरे अंदर जगह तो नहीं बाकी बची, सारों को डाल दिया है, पत्थर जिन इन सबको डाल दिया है, तेरे अंदर जगह तो बाकी नहीं बची है। सवाल अल्लाह करेगा, जगह है, हलिम तलाती, भर गई है या नहीं भरी। तो उसके बाद जहन्नुम क्या कहेगी, हल मिन मजीद, अभी भरी नहीं हूँ, ये सारों को डालने के बाद भी मेरे अंदर जगह बाकी है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला अपना कदम जहन्नुम के अंदर रखेगा, उसके बाद जहन्नुम कहेगी कत्तु कत्तु, अब मेरे अंदर जगह बाकी नहीं रही।
कुरान सुन सुन के, कुरान पढ़ पढ़ के। और याद रखिएगा, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी ने कुरान सुनना, तरावी उसने नहीं पढ़ी, क़याम में नहीं खड़ा हुआ, उसने कुरान खोल के पूरा महीना नहीं पढ़ा, उसका मामला फिर हल्का हो सकता है। जिसने पढ़ लिया, जिसने सुन लिया, उसके बाद भी ना गौर किया, ना समझा, इसका मामला बहुत भारी है। ये कोई हल्की छोटी बात नहीं कर रहा। जिसने नहीं सुना उससे ना सुनने का अल्लाह सवाल करेगा, हो सकता है अल्लाह माफ भी कर दे। जिसने सुना पढ़ा उससे पूछेगा, सुना था, पढ़ा था, समझा क्या था, अमल क्या किया था। इसका मामला बहुत भारी है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत के दिन बंदे को कदम यूं आगे रखने की इजाज़त नहीं होगी जब तक चंद चीज़ों के जवाब नहीं देगा। माल कहाँ से कमाया था, कहाँ पे खर्च किया था, जवानी आई थी, कहाँ पर लगाई थी, सेहत तंदुरुस्ती थी, उसका क्या इस्तेमाल किया था। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान हिदायत है किसके लिए, जो खुद सीधा है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, हम सीधे हैं? हम नहीं सीधे, क्योंकि रमज़ान के पहले 4-5 दिन हम मस्जिद के साथ ऐसे चिमटे होते हैं जैसे मस्जिद से हमारा ही रिश्ता है। आखिरी दिन में तकमील कुरान के मौका पर, आखिरी तरावी के अंदर हम मस्जिद के अंदर नज़र आते हैं, आखिरी अशरे के चंद सातों में नज़र आते हैं। उसके बाद हमारा मस्जिद के साथ, कुरान के साथ वो रिश्ता कैसे टूट जाता है। क़यामत के दिन इसका हिसाब ज़्यादा सख्त है। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, बताएं, कुरान सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, क्या इस पर अमल किया है, क्या समझा है? आप में से कोई एक बंदा खड़ा होकर जवाब दे दे। किसी के पास जवाब है? जब यहाँ पे मैं आपको नहीं जवाब दे सकता, आप मुझे नहीं जवाब दे सकते, ज़रा तसव्वुर करें, रब ने पूछ लिया तो कैसे जवाब देंगे? रब ने सवाल कर लिया, कैसे जवाब देंगे? अल्लाह के लिए चंद बातें इख्तितामी वो आपके सामने गुजारिशात करूंगा, मिन्नत करूंगा, मिन्नत कर लूंगा। पहला काम ये कीजिए, कुरान पढ़ना है तो सही तरह से पढ़िए। कुरान को सिर्फ रमज़ान के साथ ना जोड़िए, अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं। दूसरी बात ये गुजारिश करूंगा, अगर आपके घर में बेटे हैं, बेटियां हैं जो लायक हैं, ज़हीन हैं, अल्लाह के लिए किसी एक दो को कुरान के लिए वक़्फ़ कर दे। तीसरी गुजारिश ये करूंगा, रमज़ान के अंदर तो कुरान पढ़ लिया, आगे आने वाली ज़िंदगी का कोई पता नहीं, लेकिन पीछे गुजार के आए हैं। खुद से सवाल करें, एक महीने के अंदर हर किसी की दौड़ लगी थी, कुरान ख़त्म करना है। पिछले 11 महीनों में किस किस ने कुरान पूरा पढ़ा? चौथी गुजारिश ये करूँगा कि अल्लाह के लिए अगर अभी तक कुरान पढ़ना नहीं आया, शर्म एक तरफ रख दें, हया एक तरफ रख दें, किसी कारी साहब के पास बैठकर कुरान सीख लें। पांचवी गुजारिश ये करूँगा कि अगर कुरान सीख लिया है, पढ़ना आ गया है, तो थोड़ा सा उसका तर्जमा पढ़ लें, और बिलखसूस आखिरी 10 पारों का तर्जमा पढ़ लें। कम से कम जो आप मगरिब, इशा और फजर की नमाजों में खड़ा होकर कुरान सुने, आपको पता तो चले ना कुरान क्या कह रहा है। और छठी गुजारिश ये करूंगा, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए कि जो लोग कुरान वाले होते हैं, जो मौलवी बन जाते हैं, जो कारी बन जाते हैं, इन्हें खाने के लिए नहीं मिलता, इनका मुस्तकबिल कोई नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जैसा मुस्तकबिल रोशन इनका है, दुनिया में किसी का नहीं। सातवीं गुजारिश ये करूंगा कि इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि जो कुरान का हाफिज बनता है, आलिम दीन बनता है, उसका रिज़्क तंग हो जाता है। ये गलत फहमी है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। दलील के साथ बात करूंगा। मैंने कहा था इन्हीं चंद अहादीस और आयात के गिर्द आपको लेकर चलूंगा। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर, आपके ज़माने के अंदर 2 भाई थे। बड़ा भाई काम करता था, कमाई करता था, छोटा भाई क्या करता था, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आके दीन का इल्म हासिल करता, कुरान सीखता, अहादीस सीखता।
बड़ा भाई आया, आके कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं घर के लिए कमाता हूँ, कमाई करके लाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, इसे कहिए मेरे साथ आया करे, मेहनत मजदूरी करे, कुछ कमा के लेकर आए, मेरा हाथ बटाया करे। ये सारा दिन आपके पास बैठा रहता है, यहीं पर बैठता है, आपसे इल्म सीखता रहता है, इसे कहें मेरा हाथ बटाया करे। जो आखिरी मैंने बात की है ना, जो 7वीं बात की है, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि कुरान पढ़ने की, कुरान याद करने की, आलिम बनने की वजह से इसका रिज़्क रुक जाएगा। नहीं रुकेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी तू इसकी शिकायत लेकर आया है, मेरा जवाब सुन, लअल्लका तुरज़क़ु भी, जो तू कमाई करके कमा के लाता है, अपने घर वालों को खिलाता है, हो सकता है इसके दीन पढ़ने की वजह से अल्लाह तुझे अता कर रहा। अगर हमारे घर में एक बच्चा कोई हाफ़िज़ कुरान बन रहा है, हाफ़िज़ कुरान बना है, आलिम दीन बन रहा है, आप जो लुकमे खा रहे हैं, हर लुकमा खाने के साथ साथ सोचिएगा ज़रूर, ये लुकमा अल्लाह मुझे इसकी बरकत से दे रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर जो हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा मौजूद हैं, इस दुनिया को, इस इलाके को, इस मोहल्ले को, इस मुल्क को, सारी कायनात को अल्लाह इनकी बरकत से रिज़्क अता कर रहा है। ये 5-7 गुजारिशात इख्तिताम पर इसलिए की हैं, इसलिए रखी हैं कि ये हमारे अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, ज़्यादा हम इन गलत फहमियों का शिकार हैं। मुस्तकबिल देखना है, कुर्रा इकराम का देखना है। देख लीजिए, दुनिया में बेशुमार बड़े बड़े कुर्रा इकराम मौजूद हैं। एक मिसाल आप शायद जानते हो, पिछले दिनों नवीदुल हसन लखवी रहमहुल्लाह, कारी कुरान, बड़े अजीम कारी, आलिम दीन थे, जामे सल्फिया फैसलाबाद के उस्ताद थे, इस्लामाबाद में तिलावत के लिए आए। अगली रात सफ़र करके कराची पहुंचना था, 8 बजे वहाँ पर तिलावत करनी थी। इस्लामाबाद में तिलावत करके सुबह को वहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले हैं, एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे कि वहाँ से फ़्लाइट है कराची की। रास्ते के अंदर दिल का अटैक हुआ, इसी हालत में हॉस्पिटल में पहुँचे। डॉक्टरों ने कहा यहाँ पहुँचने से पहले ही ये बंदा इंतकाल कर गया। कुरान सुना के जा रहा था, कुरान सुनाने के लिए जा रहा था, इस हाल में मौत आई, इस हाल में दुनिया से गए। और जिस वक़्त जामे सल्फिया फैसलाबाद के अंदर उस अजीम कारी कुरान का जनाजा हो रहा था, उस वक़्त कराची के अंदर वहाँ पर उनकी तिलावत का वक़्त था। और वहाँ पे जामे सल्फिया फैसलाबाद के तुलबा असातिज़ा कहते हैं, जामे सल्फिया फैसलाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा हमने अपनी आंखों से देखा। कहते हैं इस कारी कुरान से जितने बच्चे कुरान सीख कर गए, हिफ्ज़ करके गए, तजवीद किरात पढ़ के गए थे, वो तुलबा आए थे अपने उस्ताद का आखिरी दीदार करने के लिए। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, वो तुलबा आए थे अपने उस्ताद का, अपने मोहसिन और मुरब्बी का आखिरी दीदार करने के लिए। बताने वाला बताता है, तुलबा इतने थे, उनके स्टूडेंट्स इतने थे, उन्हें चेहरा देखते देखते 2 से 2.5 घंटे लगे। सिर्फ तुलबा को, उनके स्टूडेंट्स को, जिन्होंने उनसे कुरान सीखा, उनके चेहरा देखने में 2 से 2.5 घंटे लगे। अल्लाह ने इज्जत दी है कि नहीं दी? अल्लाह ने बुलंदियां दी हैं कि नहीं दी? फिर हर कोई जाता था जनाजे पे, जब चेहरा देखता था, कहते हैं जिस तरह दुनिया में मुस्कुरा के कुरान पढ़ा करता था, आज मुस्कुरा के कुरान पढ़ता पढ़ता चला गया। कुरान सुना के, कुरान सुनाने के लिए जा रहा था, दुनिया से चला गया। कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ा रहा था, और आखिरी आयत क्या थी? वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने जन्नत में गिरोह दर गिरोह दाखिल करना है, हमारा ईमान है कारी नवीदुल हसन उन्हीं के साथ जन्नत में यूं कुरान पढ़ता पढ़ता दाखिल। रब्बे किबरिया की कसम है, इज्जत कुरान के साथ है, इज्जत कुरान में है। कुरान के साथ जुड़िए, अल्लाह इज्जतें देगा। कुरान के साथ मोहब्बत कीजिए, अहले कुरान के साथ मोहब्बत कीजिए, अल्लाह आपको इज्जत देगा। अहले कुरान के साथ उठना बैठना रखें, उलमा के साथ उठना बैठना रखें, ये दिलों को साफ कर दे। ये वक़्त ऐसा है, रमज़ान में कुरान सुनाने के लिए कौन होता है? रमज़ान में कुरान सुनाने के लिए कौन होता है? कारी कुरान, हाफ़िज़ कुरान। मसाइल बताने के लिए कौन होता है? आलिम दीन होता है। लेकिन रमज़ान के अलावा हम सारे पूरे 11 महीने यही कहते रहते हैं, इनका कोई मुस्तकबिल कोई नहीं, इनका कोई मुस्तकबिल कोई नहीं, इनकी कोई इज्जत कोई नहीं। फिर रमज़ान में मुसल्ले पर वो क्यों आता है? फिर रमज़ान में मसाइल बताने के लिए वो क्यों आगे होता है?
इज़्ज़त की ये दो रास्ते हैं, एक वो है जो रब के दीन में है, एक वो है जो दुनिया की इज़्ज़त है। मैंने साफ कहा है, दुनिया की इज़्ज़त खेल है, तमाशा है, वो फरेब है, धोखा है। लेकिन कुरान की इज़्ज़त वो खेल तमाशा नहीं है, वो बुलंदियाँ हैं क़यामत के दिन, जन्नत के सूरत में अल्लाह ताला ने अता करना है। अगर आज भी किसी को इज़्ज़त का ये फ़र्क नहीं पता चला ना, तो मुझे नहीं समझ आती मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि पता चले। मैं कल गया हुआ था यहाँ गदवाल में दर्स देने के लिए, तकमील कुरान थी, गालबन 14-15 साल का बच्चा था जिसने कुरान सुनाया, वालिद पीछे बैठा हुआ है, कुरान सुना है, तकमील कुरान हुई है, दर्स सुना, उठ के जब गए उस बच्चे को जब सारे गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे, वालिद की आंखें नम थी, वालिद का चेहरा खिला हुआ था। मेरा क्या था, मैंने जाके चंद मिनट उस सबको नसीहत कर दी, बातें कर दी, मुझे आके गले मिला, अच्छी तरह से दबा के मिला था, आपका बड़ा शुक्रिया है, मेरे बच्चे ने कुरान मुकम्मल किया है, पूरा कुरान मुसल्ले पे खड़े होकर सुनाया है, आप तकमील कुरान के लिए दर्स देने के लिए आए। बाप के लिए इससे बड़े एजाज़ की बात कोई नहीं हो सकती है कि उसका बेटा मुसल्ला रसूल पर खड़ा होकर कुरान सुना रहा हो, मिंबर रसूल पर खड़ा होकर लोगों को वाज़ नसीहत कर रहा हो, दीन बता रहा हो। सही बात आपको बताऊं, शायद मैं अगर बाहर से आता ना, मैं मदरसे के अंदर कदम ना रखा होता, आज आप में से आप लोगों के साथ मैं यूं ही नीचे बैठा हुआ होता, आपके सामने बैठने की मेरी औकात ना होती। एक मजदूर का बेटा हूं, मजदूरी करके बाप ने मदरसे के अंदर पढ़ाया था, मजदूरी करके बाप ने दीन की तालीम दी थी। और जिस दिन अपने वालिद के साथ गया जुमा पढ़ाने के लिए, मेरे वालिद ज़मीन पर बैठे सामने थे, मैं मिंबर रसूल पर खड़ा था, उस दिन मुझे पता चला इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वाम। मैंने अपने वालिद को देखा है, ईंटें उठाते हुए, दीवारें बनाते हुए, मेहनत मजदूरी करके आलिम दीन बनाया है, दुनिया की तलब नहीं की है। मैं उस दिन सोच रहा था कि ये शुएब जिसे लोफल लफंगा सारे कहते थे, आज उसका वालिद ज़मीन पर सामने बैठा हुआ है, लोग भी बैठे हुए हैं, उसके वालिद ने अपनी मेहनत मजदूरी के साथ, अल्लाह की तौफीक के साथ उसे मिंबर रसूल तक पहुंचाया है। तो यह इज़्ज़त कुरान की वजह से मिली है। मैं किसी लायक नहीं था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे साथ कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। अल्लाह के लिए मैं आपकी मिन्नत करता हूं, आपके सामने हाथ जोड़ के ये इल्तिजा गुजारिश करता हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह के इस कुरान के लिए अपने बेटों में से, अपनी बेटियों में से किसी एक को वक़्फ़ करके देखें, आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ ही चेंज नज़र आएगा। पहले का लुत्फ़ और उसके बाद आपको एक लुकमा भी खाने के लिए नसीब ना हुआ, आप कहेंगे ये लुकमा नहीं भी मिला, लेकिन फिर भी दिल गवाही दे रहा है कि इस जैसा लुत्फ़ कभी नहीं आया। आज अहद कीजिए, अज़म कीजिए कि अपनी औलाद में से किसी ना किसी को आलिम दीन बनाएंगे, हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे, दीन के लिए वक़्फ़ करेंगे। और अगर मैं आपसे, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इजाज़त मांगता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि जिनके छोटे बेटे बेटियाँ हैं, मैं ये इजाज़त मांग के कह रहा हूँ, इजाज़त देते हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ कोई एक बेटा एक बेटी अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करेंगे? जी, उधर से जावेद साहब ने हाथ खड़ा किया। जी, सिद्दीक साहब ने हाथ खड़ा किया। और लेकिन एक नसीहत भी करूंगा, दीन के लिए वक़्फ़ करेंगे तो उससे दुनिया मत मांगिएगा, दीन के लिए वक़्फ़ करेंगे उससे दुनिया मत मांगिएगा, उससे दीन ही मांगिएगा। मेरे वालिद ने पहले दिन जिससे मुझे कहा ना, कहते हैं बेटा इस मदरसे के अंदर इस जगह पे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे तुमसे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जिस दिन तुम सहीह बुखारी पढ़ के मदरसे से बाहर निकलो, लोगों को क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम दो, मुझे बस ये चाहिए।
ऐद करते हैं? कितने लोग हैं? एक दफ़ा हाथ खड़ा कर लें, बुरा ना मानिएगा, मैं आपके छोटे भाइयों, आपके बेटों की जगह हूँ। ख़वातीन में भी अगर मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, उनमें से कोई ऐद करता है, एक बेटा या एक बेटी अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करेंगे? जी, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको साबित कदमी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपके लिए सदका जारिया बनाए, अल्लाह ताला आपकी औलाद को कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने का सबब बनाए, अल्लाह ताला आपकी उस औलाद को बिलखसूस जो आप दीन के लिए वक़्फ़ करें, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होकर आपका इंतज़ार कर रहा हो, अब्बा जान अम्मा जान दीन की तालीम दी थे, आए मेरे साथ चले, मैं आपको जन्नत में लेके जाता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे आप सबको समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। जो कलिमात मैंने अदा किए हैं, जो अच्छे कलिमात अदा हुए हैं, वो अल्लाह की तौफीक और इनायत से थे। जो कमी कोताही रह गई है, जो कोई दिल आज़ारी वाले अल्फाज कोई निकले हैं, वो बंदा नाचीज़ की जानिब से, मुझ कमज़ोर की जानिब से हैं। और अगर कोई ऐसी बात हो जो आपको नापसंद आई हो तो अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका सुनना, हमारा यहाँ पर बैठना, कारी साहब का कुरान पढ़ के सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।